ये शकुंतला मिश्रा। शकुंतला मिश्रा लॉ स्टूडेंट है। यस सर। ये बहुत ये भी वकील है, हम भी वकील हैं। हमने कहा हमारे महाराष्ट्र से सर है अभी जैसे सर कॉलेजियम सिस्टम है तो उसके तहत भी वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो सर इसको कैसे सही किया जाता है या कॉलेजियम सिस्टम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज का व्लॉग भी काफ़ी शानदार होने वाला है और आज का व्लॉग हम कहीं ख़ास जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं और व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। स्कूटी अपनी पार्क है और हम अभी यहीं पे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग और आने वाले हैं, उनका वेट कर रहे हैं। फिर साथ में हम लोग चलते हैं ख़ास जगह। हालांकि ख़ास जगह पर ही हैं, लेकिन उस ख़ास जगह पहुँचते हैं। ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहें। हाँ सर, कहाँ पहुँच गए? हम पहुंचे हैं एजुकेशनल बुक डिपो। 300 मीटर 300। आइए आइए, वेलकम वेलकम। तो गाइस, हमारे विजय विद्रोही जी भी आ चुके हैं। जय भीम सर। और सर क्या हाल चाल? बिल्कुल, आपने नीला गमछा डाल रखा है। अरे हमने कहा मिशन के लिए निकल रहे हैं तो लगना भी चाहिए यार। अच्छा अच्छा। और ट्राईपोड वगैरह भी पूरा एकदम पूरी पूरी व्यवस्था साथ में है। अच्छा अच्छा। कैसा सफ़र रहा आपका? अच्छा सफर रहा। थकावट तो नहीं है आपको? अगर ये मैप व्यवस्था ना होती तो शायद रात हो जाती आधे। ऐसा क्यों? काफ़ी दूर था क्या? दूर जो भी था, लेकिन इतना घुमावदार इधर उधर करके गोल चक्कर, और वो डिफेंस वाला एरिया पूरा एकदम एक ही रोड से आना है। इधर घूमो फिर उधर घूमो। अच्छा। हाँ, मतलब डिस्टेंस। ये लखनऊ की सड़कें हैं और इसका जो विकास है कहीं ना कहीं जो रीजनल पार्टियां रही हैं, सपा बसपा, उनका है। हाँ, ये तो है। पूरा लखनऊ घूमते हैं तो लगता है बसपा की जय हो, बसपा की जय हो। अच्छा, इसीलिए गमछा से देख रहे भाई, पक्के बसपाई कहा जा सकता है। वो जेनेटिक है ये। जय भीम सर। हमने कहा आप लोग आ जाएं तभी चले। अरे वाह गुनगुन, तुम्हारे बाल कट गए। और हमारा दोनों का भी नंबर था, फिर हमने कहा हमारा मत करिए। इनको इतना टाइम लगा। तो गाइस, अभी लखनऊ में है और एक ख़ास जगह है जहाँ पर अभी हैं। नेशनल चौपाल एक न्यूज़ चैनल है जिसको आप लोग बखूबी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज हम उन्हीं के छोटे से आप निवास पे कह सकते हैं हम हैं, और ये उसी का आप कह सकते हैं एक छोटा सा हेड क्वार्टर है। तो ये जो देख रहे हैं ना, तो ये छोटा सा नेशनल चौपाल का हेड क्वार्टर आप कह सकते हैं कि यहीं से जो बहुजने खबरें हैं कहीं ना कहीं उनको चलाई जाती हैं और आप तक जो ज़मीनी हकीकत है उसको पहुंचाने की कोशिश करी जाती है। तो चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या सेटअप है और कैसे सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो चलते हैं। तो ये छोटा सा रूम है नेशनल चौपाल का, ये किचन वगैरह, और ये छोटा सा रूम है जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। और इधर स्नेहा मैम, जो कि अभी काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। और ये बैकग्राउंड आप लोग देख रहे होंगे जो काफ़ी ख़ास है, और यहीं से लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। तो मैम, कैसे मैनेज होता है? कितना संघर्ष आप लोग कर रहा है बहुजन मीडिया बहुजनों की खबरों के लिए? हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जहाँ पर हमारी बात नहीं हो रही थी वो बात हो। इसी के साथ साथ उसमें हम ऐड कर रहे हैं कि हम अपनी आइडियोलॉजी की बात करें। तो एक होता है सिर्फ अखबार जो कि खबरों को बताया, और एक चीज़ होती है अपने समाज की बात करना, जैसे कि मुखपत्र टाइप होता है। तो मुखपत्र की तरह भी हम काम करना चाहते हैं, जैसे कि मूक नायक रहा बहिष्कृत भारत रहा। तो हम अपने समाज की, अपने मुद्दों की बात और अपने आइडियोलॉजी की, अपने समाज के लिए क्या क्या ज़रूरी है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे सोशल हो। तो सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? महाराष्ट्र से लखनऊ में कैसे सरवाइव होता है? दिक्कत तो बहुत है, मतलब ऐसा है घर संसार सब छोड़ के आगे, मतलब सारा जो हमारी सही लाइफ चल रही थी वो सारी सही लाइफ को हम डिस्टर्ब करके यहाँ आए। अभी दोनों पढ़ाई चल रही है
ऊपर से हमारी बच्ची है और हमारा चैनल चल रहा है, तो ये अब ये कह सकते हैं टाइम की भी कमी हो जाती है और कई बार जो है फाइनेंस की भी कमी, कम फाइनेंस की तो रहेगी क्योंकि हम तो उसी समाज से आते हैं जिस समाज का कभी फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं रहा, तो दिक्कतें आती है लेकिन मैनेज हो जाता है फिर कैसे भी करके। तथागत बुद्ध की कृपा है और डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। तो मैम कोई फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह नहीं होता कि जो बहुजन समाज के जो लोग हों वो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हो, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को तो काफ़ी ज़्यादा फंड मिलता है और वो लोग अच्छे से सर्वाइव, उनको भी फंड कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग देते हैं, तो क्या बहुजन मीडिया को किसी न किसी माध्यम से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है? हमको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है लेकिन उतनी तादाद में नहीं मिलता, और पहली बात ये है कि हम उसमें बिलीव भी नहीं करते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप हमको पे करो या फिर आप हमको पैसा दो। तो हालांकि हमने QR कोड वगैरह शेयर कर रखा है ट्विटर पर वगैरह, बट ये चीज़ है कि हम अगर समाज का काम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि समाज उसका हमको रिप्लेसमेंट दे या फिर उसके लिए हमें पे करे, क्योंकि ये चीज़, ये रास्ता हमने खुद चुना है और हमको किसी ने इनवाइट नहीं किया, ना हमारे लिए किसी कोई वसीयत लिखी गई थी बाबा साहब की तरफ से, कांशीराम साहब की तरफ से कि आपको करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ है कि हमने अपनी खुशी से ये रास्ता चुना है और ये हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट का मोमेंट, तो हमको लगता है कि हम जितना एफर्ट्स लगा सकते हैं उतना लगाएं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जिनको अच्छा लगता है कि ये लोग काम कर रहे हैं, कम से कम इतना काम कहीं नहीं हो रहा है, तो वो लोग हमें जो है तो जैसे मैं ना 1-2 तारीख आती है तो कुछ लोग 100 रुपये भेज दे, कोई 110 रुपये भेज दे, ये चीज़ें होती हैं, बट उतने बड़ी तादाद में ना फाइनेंस सपोर्ट होता है और ना ही हम मतलब हमने नहीं मांगा भी नहीं है। तो जैसे आप BBU से आपका जर्नलिज्म चला, इस बार लास्ट ईयर है जी। तो क्या आपने कभी यूनिवर्सिटी में रहते हुए जातिवाद वगैरह चीज़ों को फेस किया है? कोई ऐसी कोई स्टोरी हो? हमने जातिवाद नहीं फेस किया लेकिन हमारे बच्चे बहुत करते हैं और उनके लिए हम हमेशा जो है हमारे जो दलित स्टूडेंट यूनियन है उसके माध्यम से लगातार हम संघर्ष करते रहते हैं, और अगर हम एज अ पत्रकार की भूमिका में रहें तब भी हम उन छात्रों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं जिनके साथ जातिवादी जो है अन्याय अत्याचार हो, उत्पीड़न हो, या फिर हमारे महापुरुषों का अपमान भी अगर हो जाता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मूल्यों का अगर अपमान होता है तो उसके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं और संघर्ष करते हैं। तो ये नेशनल चौपाल का आप कह सकते हैं हेड क्वार्टर है और इधर संदीप सर भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सर कैसे आप मैनेज करते हैं कि मैम उधर रिकॉर्ड कर रही हैं और आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है? ये जो है ना बच्ची बहुत तंग करती है ऐसी और चिल्लाती बहुत है इसको लेके ऊपर जाना पड़ता है जब रिकॉर्ड होता है, और ये लाइव चलता है तो लाइव में आवाज़ नहीं जाना चाहिए, जाता भी है कभी कभी, क्या करें। कई बार तो मम्मा करके ना यहाँ लाइव चलते रहता है और यहाँ क्या ही बोले, ये चीजें होती है। तो ये टीम का कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी अच्छा है कि इधर रिकॉर्डिंग हो रही है और हमारे टीम में 4 लोग हैं, स्नेहा, पराग, अनुज और मैं, तो ऐसे 4 लोगों से कर लेते हैं, सारी चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं, हो जाती है, कर लेते हैं। तो ये यहीं से सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको जितने भी बहुजन मीडिया के लोग हैं या बहुजन समाज की जो खबरें हैं उनको पहुंचा रहे हैं वो किसी न किसी स्तर से हो सकती हैं। तो आप लोग कोशिश करिए, आप लोग जितना हो सके कोशिश करिए, ऐसे लोगों की मदद करिए, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जैसे चाहती है पब्लिक को मोबिलाइज करती है और अच्छा खासा बहुजन लोगों से ही फंड लूट के ले जाती है और आप लोग कतई मदद नहीं करते। तो बिल्कुल जितना हो सके आप लोगों से वो मदद ज़रूर करिए, ताकि अगर ये लोग स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम लोगों की जो आवाज़ें हैं और बेबाक तरीके से उठाई जाएंगी। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। अभी हम लोग कहीं ख़ास जगह निकलने वाले, सब लोग रेडी हैं और चलते हैं भाई साहब। और हमारे विजय विद्रोही जी, इनका भी 85 तक का चैनल है जो कि अभी कुछ टाइम के लिए निष्क्रिय है, लेकिन हमको लगता है सर सक्रिय हो जाएंगे। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, करंट चैलेंज एंड रेमेडीज। तो फाइनली इस कॉन्फ्रेंस हॉल में चलते हैं और देखते हैं आखिर
क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल बिल्कुल जस्ट सामने है और लोगों की संख्या भी ठीक ठाक आप कह सकते हैं कि है। सामने जो बहुजन मीडिया है वो लोग चल रहे हैं, संदीप सर, स्नेहा मैम और 85 तक विजय विद्रोही। यहाँ पे बुक्स वगैरह अगर चाहिए हो सामने महमूद प्लाजा सर, लंच के बाद वो आएंगे। जय भीम। जय भीम। जय भीम सर। जय भीम। कैसे हैं? काफ़ी दिन के बाद दर्शन हो रहे हैं आपके। अब आप मिलते ही नहीं, क्या करें। आज आ गए ना मुलाकात करने। तो फाइनली गाइस जो नेशनल सेमिनार था वो फाइनली ख़त्म हो चुका है और काफ़ी चीफ गेस्ट थे, अगर आपको दिखाएं, और काफ़ी शानदार था। नेशनल सेमिनार ऑन भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, करंट चैलेंज एंड रेमेडीज़, AIDCCR 2013। और काफ़ी चीफ गेस्ट भी थे, अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें इस मंच पे मौजूद हैं, आप इस बैनर में देख सकते हैं। और काफ़ी शानदार जो कॉन्फ्रेंस था वो हुआ, काफ़ी लोग अभी भी हैं, बाकी कुछ लोग जा चुके हैं। वैसे तो जो सेमिनार हॉल है वो लगभग खाली हो चुका है, लेकिन अभी और एक कॉन्फ्रेंस है उसमें भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो अगर थोड़ी देर और रुकते हैं तो सारी चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी शानदार है और काफ़ी अच्छा रहा फ़िलहाल। जय भीम सर। बढ़िया है सर। हम आपके दर्शन करना चाह रहे थे, बहुत स्मार्ट लग रहा है और कैमरे में कैप्चर करना चाह रहे थे और कैप्चर कर लिया। कैसे हैं? अब मैं भी, मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब कैमरा देख के अच्छा लग रहा है। मैं तो ठीक कैसे ठीक हो? ये शकुंतला मिश्र। अच्छा नॉन स्टूडेंट है। यस सर। ये बहुत ये भी वकील है, हम भी वकील हैं। हमारे महाराष्ट्र से सर है। सर लॉ कर रहे थे। एक छोटी सी क्वेरी थी कि बहुजन समाज के जो लॉयर हैं वो लॉ की फील्ड में आना नहीं चाहते, अगर वो आ भी जाते हैं तो टिक नहीं पाते हैं, क्या वजह है सर, और इसको कैसे सही किया जाए सर? एक तो उसमें सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम है, यस सर। खास करके फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। यस और अच्छे लॉयर बनने के लिए कम से कम हाई कोर्ट में 2-3 साल तो गुजारना पड़ता है और शुरू में कोई रिटर्न नहीं आती है। तो इसके लिए एक केरला मॉडल है। यस केरला में शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए नए लॉयर जो होते हैं उनके लिए 3 साल का स्टाइपेंड है, यस स्टाइपेंड मिलता है, तो वो बच्चे अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं। वो जो केरला का स्टाइपेंड मॉडल जो है वो पूरे देश में लागू करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी लागू करेंगे, तो यहाँ भी आपके बच्चे वो लॉयरिंग प्रोफेशन में आ सकते हैं। अच्छा सर। तो क्या लगता सर कि जो बहुजन समाज के जुडिशरी में भी जैसे सर कोलेजियम सिस्टम है तो उसके तहत भी वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो सर इसको कैसे सही किया जाता है या कोलेजियम सिस्टम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? नहीं, ख़त्म करना या वो अलग बात है। आप कहे कि भाई ये जो पिछड़े क्लास है, माइनॉरिटी क्लास है, इनको रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जा सकता है, तो वैसे कोई आरक्षण व्यवस्था तो है नहीं हायर जुडिशरी में, लेकिन हायर जुडिशरी में इनडायरेक्टली कोटा सिस्टम है। अब वो कोटा सिस्टम में हमारे लोग कैसे आएंगे उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, धन्यवाद। तो ये सुरेश माने सर थे जिन्होंने अपनी बाइट में कहीं ना कहीं कई अहम चीज़ों की बात करी और
कहीं ना कहीं सुरेश माने सर जो हैं काफ़ी ज़्यादा संविधान के जानकार हैं। ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिए। तो सामने देखेंगे तो विनीत भैया जो बाइक नया क्रांति लाने ठीक का ठीक। सर एक अच्छा ठीक है, फिनिश कर दीजिए। ये हमारे साथ कांचा इलैया साहब थे। इनकी किताब और इनके लेखन का मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फिलहाल एक पत्रकार की हैसियत से इनसे बात कर रहा था, लेकिन एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं बताऊं, एक शानदार किताब है। अगर आपके पास मौका है तो आप भी पढ़िए। ये वो बदलाव की किताब है जो सच में बदलाव की बयार ला सकती है। बाकी बने रहिए हमारे साथ। इस पूरी किताब को पढ़ के हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मुश्किल काम है। कैसी लगी आपको ये किताब? धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद सर। और सब बढ़िया? बढ़िया है सर। काफ़ी देर से सर वेट कर रहे थे आप। यही रुके थे? आपके दर्शन हो गए फाइनली? अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में कॉन्फ्रेंस चल रही है। पूरा क्रेडिट क्यों जाता उनको और उनके बुद्धिगर साथियों को, क्योंकि जो चीजें वो दे पाया है हमारा संविधान हमें, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके बुद्धिगर साथियों की वजह से ही दे पाया है। इस मुल्क में, इस देश के मालिक बनाने में एक आम नागरिक को सबसे बड़ा हाथ बाबा साहब और उनके बुद्धिगर साथियों का है। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट और सारे हाई कोर्ट्स की सारी जजमेंट्स, मैं इस बात को ओपनली बहुत बार बोलता हूं, आज तक किसी ने रिबट नहीं किया। इतने बड़े बड़े विद्वान हैं देश में। एक जजमेंट कोई भी सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी हाई कोर्ट की ऐसी नहीं है जो वीकर सेक्शंस ऑफ दिस कंट्री को होलिस्टिक जस्टिस जिसे कहते हैं वो दिलवा सके। एक जजमेंट, ये मेरा ओपन चैलेंज है, एक जजमेंट जो पूरा न्याय दिलाती हो, अनअडल्ट्रेटेड, प्योर, और जो कुछ आधा अधूरा दिलवाते भी हैं उसका इंप्लीमेंटेशन मेरे ख्याल से 0 से 5% से ज्यादा किसी जजमेंट का इंप्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ। कोई जजमेंट उठा के देख सकते। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस मामले में कंटेम्प्ट करने में पता नहीं क्यों हाथ खींच लेते हैं, उसका अंदाजा लगाने का काम मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। नतीजा यह है कि जो वो आधी अधूरी सच्चाई, आधी अधूरा न्याय भी मिल रहा है इस डेमोक्रेसी के सबसे मजबूत स्तंभ से, जुडिशरी से, उसका असर फायदा पहुंच ही नहीं पाता। आप करते रहो कुछ भी। नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है गवर्नमेंट्स आर गिल्टी ऑफ नॉट इम्प्लीमेंटिंग द SC/ST एक्ट। ये वर्ड यूज किए हैं। कोई फर्क पड़ रहा है किस जगह, किस थाने में SC/ST एक्ट लागू होता है? बताओ। इस सब की वजह यह है नौकर को नौकर बनाना जरूरी है, मालिकों को मालिकों की जगह और नौकरों को नौकर की जगह रखना सबसे जरूरी है डेमोक्रेसी में। तभी हम उस अल्टीमेट गोल तक पहुंच पाएंगे जो है हमारी सरकार है, बहुजन की सरकार, हमारी आवाज वाली सरकार। और ये प्लान बी की बात कर रहा हूं। प्लान ए में जो गौतम साहब ने फरमाया, हम तभी जाएंगे जब हमारे पास टूल हो ये प्लान बी से सत्ता हासिल करने की। यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं बुक के लिए। तो कॉन्फ्रेंस अभी भी चले, लेकिन निकलना है, काफ़ी लेट हो गए वैसे भी, और भी कई सारी जगह हैं जहाँ चलना है। तो व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहे। वैसे हालांकि अब तो निकलेंगे सीधा मैं भी घर के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए। ब्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए। ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए। और कॉन्फ्रेंस हॉल में कहीं ना कहीं अहम जो आप कह सकते हैं डिस्कशन है, खासकर बहुजन समाज के लिहाज से, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉन्फ्रेंस हॉल जहाँ पे अभी भी कॉन्फ्रेंस चल रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट के तेज़ तर्रार लॉयर हैं वो अभी अपनी जो है स्पीच दे रहे हैं कहीं। तो निकलते हैं यहाँ से। ये हमारा फाइनली कॉन्फ्रेंस हॉल, और स्कूटी भी बिल्कुल थोड़ी सी आगे वो में खड़ी हुई है। तो निकलते हैं यहाँ से। ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए।
ये भाई साहब अपनी स्कूटी